तो फर्स्ट है आपका गूगल सर्च। आप यहाँ जाइए, अपना कीवर्ड रिसर्च कीजिए। और भी अब गूगल सर्च में भी मैंने आपको एक दिस इज द सेकंड ऑप्शन कि आप उसका थर्ड उबर सजेस्ट। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक अब तक हम कवर कर रहे थे that is Google My Business। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि एक बिगिनर्स के लिए किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिशियल है, लाइक कौन कौन सी जॉब डेजिग्नेशन वो आपको प्रोवाइड करता है, किस किस फील्ड में आपको प्रो बनाता है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक और लेक्चर लाई हूँ जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो उसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनाती है टू यू टू रीच आउट द राइट कस्टमर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, एज यू नो, डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था, अपना जो लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, अपने जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कई बार ये चीज नोटिफाई कराई है कि डिजिटल मार्केटिंग दो ही लोगों के लिए होती है। एक होती है गूगल, ठीक है, जहां आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपको रैंकिंग चाहिए। दूसरा होता है क्लाइंट, मतलब आपका जो कंज्यूमर होता है आप उनके लिए करते हो, उन तक रीच होने के लिए करते हो। अब मैंने गूगल कैसे बोला, जैसे आप एसईओ करोगे तो भी आप गूगल पर रैंक करना चाहते हो, आप एड्स चलाओगे, ठीक है, तो भी गूगल एड्स आपको दिखेंगे। कोई भी आप सोशल मीडिया भी चलाओगे तो उसका जो ब्राउजर है वो गूगल से ही एफिलिएट है। तो ये सारी चीजें हैं कि एक जगह गूगल को आपको हैंड ऑन रखना है और दूसरी जगह आप क्लाइंट्स को टारगेट करते हो, अपने कंज्यूमर को टारगेट करते हो। अब देखो, कंज्यूमर को जब हम टारगेट करते हैं तो कंज्यूमर को टारगेट करने में सबसे बड़ी दिक्कत एज अ बिगनर अगर आपको आती है तो वो आती है कि कौन सी ऑडियंस हमारे लिए सही है, मतलब आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे पहुंचोगे। तो एक बहुत बड़ा रास्ता है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद देखो, फिर उस चीज को एनालाइज करो, वहां से जो डाटा आया है उसे ग्रैब करो, उसके बाद अपनी टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पर फिल्टर करो। ये तो काफी लंबा रास्ता है, बट एक छोटा रास्ता भी है जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटर रिसर्च। ठीक है, देखो अब ये कैसे रास्ता हल्का है या मैं कहूँ छोटा है कि टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे इजी, शॉर्टकट एंड प्रूवन रास्ता है, क्योंकि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी टारगेटेड ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टारगेटेड ऑडियंस और आपकी टारगेटेड ऑडियंस सेम है। तो वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उन्हीं को अगर आप करोगे तो रिजल्ट भी आने का, मतलब अच्छा रिजल्ट आने का संभावना है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि वो सेम नीश में डील कर रहे हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और उनके पास जो ऑडियंस है वो उन्हें रिवर्ट भी दे रही है, आई मीन सेल्स भी दे रही है। तो बेस्ट ऑप्शन है कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कॉम्पिटिटर रिसर्च की क्या वैल्यू है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कॉम्पिटिटर रिसर्च आपको क्लियरली बताती है कि आपकी ऑडियंस, आपकी टारगेटेड ऑडियंस किस सिनेरियो में किस तरह से रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी कोई डिजिटल मार्केटिंग फर्म चला रही हूं तो मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है, अगर मैं उसकी स्ट्रेटेजीज एनालाइज करूं, उसकी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करूं और देखूं कि जहां उसने लूप छोड़ा है वो अगर मैं फिल कर देती हूँ, अगर उसे मैं कैरी ऑन करके चलती हूँ, अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करके चलती हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो ये सब चीजें होती है। अब मैं कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे आप जिससे आप ये कॉम्पिटिटर रिसर्च इजीली कर सकते हो। अब कॉम्पिटिटर रिसर्च का फायदा तो मैंने आपको बता दिया, कुछ टूल्स भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कॉम्पिटिटर रिसर्च काफी हद तक अच्छी कर सकते हो एज अ बिगनर। एज अ प्रो होने के बाद तो आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड पेड टूल्स हैं, बट ये जो टूल्स है ये अनपेड है और एज बिगनर फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका गूगल सर्च, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन या फिर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप कीवर्ड रिसर्च यहाँ कर सकते हो कि आपकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं।
ठीक है, आप यहाँ जाइए, अपना कीवर्ड रिसर्च कीजिए। और भी काफी टूल है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, Ahref है, ठीक है, और मैंगूल्स है। इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है, मेरी कीवर्ड रिसर्च वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहां मैंने कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, किस किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, फुल वीडियोस फुल डिटेल्स मैंने आपको वहां शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो पहला है गूगल सर्च। अब गूगल सर्च में भी मैंने आपको एक लाइक अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ज्यादा कहीं मत जाइए, गूगल के सर्च बार पर भी अगर कोई कीवर्ड आप डालोगे तो वहां जो सजेशंस आते हैं ना, वहां से भी आप अपने कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हो। सजेशंस भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, एज उनका नाम ही है सजेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट है सोशल मीडिया। यस, आप अपने जो कंप्यूटर है उसके सोशल मीडिया पर प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, सोशल मीडिया से रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके फेसबुक से कि वो किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, किस टाइम पोस्ट कर रहा है, कौन सा हैशटैग यूज कर रहा है, ठीक है, उसका कलर ग्रिड क्या है, उसका टाइमलाइन क्या है, किस तरह के एड्स वो प्रेफर कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी, अब सोशल मीडिया तो सारा फ्री है ना, ठीक है, सोशल मीडिया का एनालिटिक्स भी आप कर सकते हो उसका कि वो क्या कर रहा है। अगर आप इन सब चीजों पर वर्क करते हो ना एज अ फ्रेशर, तो आपको बहुत सारी चीजों का सोर्स पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आप इजीली रिजॉल्व कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यही मिल जाएंगे। तो या दिस इज द सेकेंड ऑप्शन कि आप उसका सोशल मीडिया हैशटैग्स, सोशल मीडिया कीवर्ड्स, पोस्ट, टाइमिंग्स, इवन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कि वो किस तरह का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा है, वो पर्सुएटिव लिख रहे हैं या वो इमोशनल लिख रहे हैं, वो फैक्चुअल लिख रहे हैं, वो किस तरह के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वहां ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कितना उनके व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितना सेव हो रहा है, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, उबर सजेस्ट, ठीक है, इसका फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हो टू नो द ट्रैफिक सोर्स, ठीक है, कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, किस कीवर्ड पर आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको ट्रैफिक जानने के लिए भी अगर वर्क करना है तो आप उबर सजेस्ट से कर सकते हो। तो ये कुछ 2-3 टूल मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर, जो डिजिटल मार्केटिंग में एज अ बिगनर आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ही चीजें काम आती हैं, दैट इज योर ऑडियंस एंड गूगल एंड योर स्ट्रेटेजी। तो ये तीनों चीजें हैं। अब ये सब तीनों चीजों पर वर्क करने के लिए ही मैंने आपको 3 टूल बताए हैं, दैट इज गूगल सर्च, जहां आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, जहां आप देख सकते हो कि आपका लाइक जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, किस हैशटैग पे, किस टाइमलाइन पे, किस ग्रिड पे, किस कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। तीसरा है उबर सजेस्ट, जहां से आप ट्रैफिक का सोर्स पता कर सकते हो कि इस ट्रैफिक से, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो किस कीवर्ड से आ रहा है, ठीक है, किस ब्लॉग से आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, किस हैशटैग से आ रहा है, किस लाइक पोस्ट से आ रहा है, किस तरह का कंटेंट जा रहा है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये बिगनर फ्रेंडली है, क्योंकि एज अ बिगनर मुझे भी जब मैंने ये सब चीजें शुरू की थी तो बहुत डिफिकल्ट लगता था ये जानना कि मार्केट प्लेस में चल क्या रहा है। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस तो करना चाहती हूँ, पर वो इंट्रोडक्शन से पहले मार्केट वैल्यू और मार्केट का फोर्सिंग हमें जानना पड़ेगा। तो बिगनर्स के लिए ये तीनों जो टूल्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर ऐसे ही और टूल्स आपको जानने हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!